दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष आपको समय समय मार्गदर्शन के लिए वीडियो भेजता रहा है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे 12 राशि, उनके स्वामी ग्रह कौन से हैं और उनकी दृष्टि का क्या प्रभाव है। सबसे पहली राशि मेष राशि, इसका स्वामी मंगल। वृश्चिक राशि, इसका स्वामी शुक्र। मिथुन राशि, इसका स्वामी बुध। कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्रमा। सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य। कन्या राशि, इसका स्वामी बुध। तुला राशि, इसका स्वामी शुक्र। वृश्चिक राशि, इसका स्वामी मंगल। धनु राशि, इसका स्वामी गुरु। मकर राशि, इसका स्वामी शनि। कुंभ राशि, इसका स्वामी शनि। मीन राशि, इसका स्वामी गुरु है। प्रिय दर्शकों, ये 12 राशि और 7 ग्रह इनके स्वामी हैं। सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि के स्वामी हैं। बाकी सभी पांचों ग्रह 2-2 राशि के स्वामी हैं। दर्शकों, जब ये ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं और जिस राशि में होते हैं हम, उस राशि 30 अंश की राशि होती है। ग्रह राशि में 3 अंश से 9 अंश तक किशोर अवस्था में होता है। 10 अंश से 22 अंश तक युवावस्था में होता है और 23 अंश से 28 अंश तक वृद्ध अवस्था में होता है। 28 के बाद 30 तक 2 डिग्री और दूसरी राशि के स्टार्टिंग 2 डिग्री मृत अवस्था में होता है। दर्शकों, जैसे नाम से मालूम है कि किशोर अवस्था में अल्प प्रभाव होगा, युवा अवस्था में अच्छा प्रभाव होगा और वृद्ध अवस्था में भी कमजोर प्रभाव होगा और मृत अवस्था में ना के बराबर होगा। अब ग्रह की दृष्टि किस प्रकार है, हम पहले पूर्ण दृष्टि का प्रभाव पर विचार करेंगे। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र अपने स्थित स्थान से, जहां पर वो ग्रह बैठा हुआ है, वहां से सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि प्रभाव रखते हैं। यह प्रभाव 100% होता है। जैसे सूर्य यहां द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और इसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है। मंगल द्वितीय भाव में बैठा है, इसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है। बुध भी द्वितीय भाव में, इसकी सप्तम दृष्टि यहां पर है। मंगल की चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में, अष्टम भाव में भी पूर्ण प्रभाव होता है। मंगल की चतुर्थ यहां पर आ जाएगी, सप्तम यहां पर आ जाएगी, अष्टम यहां पर आ जाएगी। चंद्रमा की यहां पर है, यहां से चंद्रमा सप्तम भाव पर द्वादश भाव में पूर्ण दृष्टि प्रभाव होता है। यह 100% प्रभाव है। शनि यहां पर है, इसकी तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर और दशम दृष्टि सप्तम भाव पर आती है। यह पूर्ण दृष्टि प्रभाव 100% प्रभाव है। राहु केतु का जैसे बताया, पंचम, सप्तम और नवम भाव। राहु यहां पर है, पंचम भाव यहां पर पूर्ण दृष्टि होगी, सप्तम यहां पर होगी और नवम पर यहां पर ही पूर्ण होगी। इसी तरह केतु और गुरु की अपने जहां पर वो स्थित है वहां से। दूसरा केंद्रीय प्रभाव है। कोई भी ग्रह जहां पर बैठा है उस स्थान से चतुर्थ स्थान पर केंद्रीय प्रभाव डालता है, उसका प्रभाव 75% होता है। जैसे शनि यहां दशम भाव में है और 1, 2, 3, 4 शनि के चौथे भाव में लगन आता है, ये केंद्रीय प्रभाव होगा। चंद्रमा यहां पर है 1, 2, 3, 4, ये केंद्रीय प्रभाव होगा। सूर्य, मंगल, बुध यहां पर है 1, 2, 3, 4, ये केंद्रीय प्रभाव होगा। तो हमने आपको 2 प्रभाव बताए, पूर्ण दृष्टि प्रभाव और केंद्रीय प्रभाव। इसके अलावा 2 और हैं, 25% एक चरण दृष्टि, 50% 2 चरण दृष्टि। उसका ज्योतिष में गणना कम की जाती है क्योंकि ये सबसे
75% और 100% इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया आ जाता है। दर्शकों, ग्रह जब ब्रह्मांड में होता है तो जैसे हमने बताया सप्तम भाव पर दृष्टिपात करता है। भाव को तो देखेगा, लेकिन अगर उसमें कोई ग्रह है तो वो दीप्त अंश के अनुसार से ही उसको पीड़ित करेगा या उसको शुभ प्रभाव देगा या शुभ देगा, वो उसके दीप्त अंश के ऊपर है। जैसे हम समझते हैं, ये मैंने द्वितीय भाव यहाँ बनाया, अष्टम भाव यहाँ सप्तम बनाया, बुध सूर्य मंगल ये द्वितीय भाव के हैं, लेकिन यहाँ अपने से सप्तम भाव में तीनों दृष्टिपात कर रहे हैं। सूर्य की डिग्रियां 16 डिग्री 20 मिनट है, इस भाव को देख रहा है अपने से सप्तम भाव को, तो भाव को तो देख रहा है। यहाँ पर गुरु की डिग्रियां हैं 00.46, तो गुरु पर कोई असर नहीं हो रहा है, और इधर गुरु का भी सूर्य ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। बुध की डिग्रियां 29.46 है, इस भाव पर मृत अवस्था है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो प्रभाव है दीप्त अंश का, ये इस प्रकार होता है दर्शकों। सूर्य के दीप्त अंश है 15 और गुरु के दीप्त अंश है 9। दोनों को हम जोड़ लेते हैं और 2 की एवरेज निकाल लेते हैं, 24/2 12 अंश आ गया। इन दोनों का प्रभाव आपस में विदिन 12 अंश के अंदर ही होगा, उससे बाहर जाने से नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये आगे काम पड़ेगा जब और ग्रहों का दृष्टि प्रभाव के ऊपर पीड़ित होगा या शुभ योग बनाएगा, उस टाइम पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से सबके प्रत्येक ग्रह के दीप्त अंश दिए हुए हैं। सूर्य के 15, चंद्रमा के 12, गुरु के 9, शनि के 9, बुध के 7, शुक्र के 7, ये इस तरह से इनके दीप्त, और मंगल के 8 इनके दीप्त अंश दिए हुए हैं। राहु केतु के दीप्त अंश कोई निर्धारित नहीं है, क्यों? ये जिस राशि में होंगे उनके राशि के स्वामी के अनुसार इनके दीप्त अंश होंगे। जब ग्रह एक दूसरे ग्रह को पीड़ित करता है, उस टाइम पर ये दीप्त अंशों का जो गणना है उस टाइम पर आवश्यकता पड़ती है। दर्शकों, मैंने आज के वीडियो में 12 राशि के स्वामी ग्रह, उनकी दृष्टि और ब्रह्मांड में जब भ्रमण करते हैं तो उनका प्रभाव किस प्रकार होता है, इसका ऊपर अपना विचार रखा। आशा है आपको कुछ समझ आया होगा। दर्शकों, मेरा चैनल नया है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, बहुत ज्ञानवर्धी बातें हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला वीडियो आपके पास सीधा पहुंच जाए। अगले वीडियो में हम विचार करेंगे कि एक बच्चा एक लगनजुट होकर काम करता है, फिर भी मेहनत के अनुसार उसको परीक्षा में अंक प्राप्त नहीं होते, तो मेरा सीरियस होगा, मेरा वीडियो का शीर्षक होगा कि आखिर अंक प्राप्त मेहनत के हिसाब से क्यों नहीं आते, क्या कारण है उसके ज्योतिष विश्लेषण। अगले विषय पर विचार करेंगे। धन्यवाद।